रात के ठीक 11:58 बजे थे। आसमान बादलों से ढका हुआ था और चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अरुण एक पुराने बंद पड़े रेलवे स्टेशन पर अकेला खड़ा था। यह स्टेशन कभी इस शहर का सबसे व्यस्त स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब यहां सिर्फ खामोशी रहती थी। टूटी हुई बेंचों पर धूल जमी थी। जंग लगे साइन बोर्ड हवा के साथ चरमराते हुए हिल रहे थे। स्टेशन की पुरानी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी, जैसे समय यहां रुक गया हो। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और तभी अरुण को रेल की पटरियों से आती एक हल्की कंपन महसूस हुई। उसने धीरे से पटरियों की तरफ देखा। अंधेरे के बीच अचानक एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे बड़ी होती गई। कुछ ही सेकंड में एक लंबी काली ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। सबसे डरावनी बात यह थी, ट्रेन बिल्कुल बिना आवाज के आई थी। न इंजन की आवाज, न पहियों की घर्षण ध्वनि, न ब्रेक, बस सन्नाटा और ठंडी हवा। ट्रेन की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। फिर अचानक दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे ट्रेन उसे अंदर आने का निमंत्रण दे रही हो। अरुण का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम अपने आप ट्रेन के अंदर चले गए। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। हल्की पीली रोशनी पूरे डिब्बे में फैली हुई थी। कुछ यात्री सीटों पर बैठे थे। वे बिल्कुल स्थिर थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां थम गया हो। अरुण धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ा। उसकी सांसों की आवाज ही उस डिब्बे में गूंज रही थी। अरुण एक खाली सीट पर बैठ गया। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अरुण ने हिम्मत करके पूछा, "यह ट्रेन कहाँ जा रही है?" बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उनमें पुतलियां नहीं थीं। अरुण का गला सूख गया। बूढ़े आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, "आगे।" उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं लग रही थी। अचानक ट्रेन बहुत तेज चलने लगी। इतनी तेज कि अरुण को संतुलन बनाना मुश्किल हो गया। उसने खिड़की के बाहर देखा। अंधेरे में उसे सैकड़ों लोग पटरियों के पास खड़े दिखाई दिए। वे सब ट्रेन को घूर रहे थे। उनके चेहरे अंधेरे में छिपे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। फिर लाइट झपकी और वे सब गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। अब अरुण का डर बढ़ चुका था। वह तुरंत अगले डिब्बे की तरफ चल पड़ा। दरवाजा खोलते ही उसका शरीर जम गया। पूरा डिब्बा लोगों से भरा था, लेकिन हर सीट पर बैठा इंसान अरुण ही था। एक ही चेहरा, बार बार, हर तरफ। कुछ अरुण बूढ़े दिख रहे थे। कुछ के चेहरे पर गहरे घाव थे। कुछ कंकाल जैसे सूखे हुए थे। और फिर सभी ने एक साथ उसकी तरफ देखा। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, "तुम बहुत जल्दी चढ़ गए।" उस आवाज में गूंज थी, जैसे वह कई जगहों से एक साथ आ रही हो। ट्रेन अचानक रुक गई। जोर का झटका लगा। दरवाजा खुल गया। अरुण तुरंत भागकर बाहर आ गया। वह फिर उसी स्टेशन पर खड़ा था। स्टेशन की घड़ी में समय था 11:59 PM। पीछे से एक आदमी की आवाज आई, "क्या अभी कोई ट्रेन आई थी?" अरुण ने मुड़कर देखा। वह आदमी घबराया हुआ था। अरुण जवाब देना चाहता था, लेकिन वह बोल नहीं पाया, क्योंकि उसे महसूस हुआ उसका दिल धड़क नहीं रहा था। स्टेशन की घड़ी फिर टिक टिक करने लगी। दूर अंधेरे में फिर एक ट्रेन की रोशनी दिखाई दी। शायद वह ट्रेन कभी रुकती नहीं और हर रात एक नया यात्री उसका इंतजार करता।